नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम एनसीईआरटी जो मैंने सीरीज चालू की थी 11वीं क्लास की, विश्व का इतिहास, उसके अंदर हम इस्लाम का उदय। इससे पहले मैंने मेसोपोटामिया, इराक के बारे में बताया था। उसके बाद 3 महाद्वीपों में फैले हुए रोम साम्राज्य की बात हुई थी। अब हम अरब में इस्लाम के उदय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो एनसीईआरटी के लिए, फ़िलिस्तीन और इजराइल विवाद, और इसके बाद में मैंने इस्लाम और ईसाई उदय, ये दोनों मैंने बताए हैं। यदि आप इसको और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें इस्लाम, यदि हम देखा जाए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, ये यानी पूरे विश्व के अंदर आप देखेंगे, भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं, जिसमें आपके बौद्ध, जैन, उसके बाद में आपके सांख्य दर्शन, इसके बाद में आपके शैव मत, ये सब आप देखने को मिल रहे हैं। तो आपको वहाँ पे भी ईसाई और मुस्लिम, इन दोनों वर्गों के अंदर एक काल्पनिक रूप से ईश्वर, एकेश्वरवाद के रूप में उदय होता है। तो इस्लाम का उदय यदि हम देखा जाए तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी के स्रोत देखेंगे। तो इतिवत, इतिहासकारों के जो लिखे हुए निजी पत्र, इनसे हमने अनुमान लगाया, ठीक है। तो इस्लाम के उदय का उद्भव आपके मोहम्मद साहब, जो स्वयं को रसूल रसूल ईश्वर का दूत के रूप में और इस्लाम का प्रचार करने का कार्य करते हैं, मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना करेंगे। यदि उस समय के महाद्वीपीय देशों को देखा जाए तो हमें मध्य एशिया के अंदर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, उसके बाद में सीरिया, लेबनान, तुर्की, सऊदी अरब, उसके बाद यमन, ओमान, सऊदी अरब, अमीरात, यमन को, कतर, बहरीन और कुवैत, ये जो क्षेत्र हैं ये इस्लाम के मेन लीडरशिप करेंगे। और यहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब इसको आगे अरब का विस्तार या जिहाद के रूप में धर्म आंदोलन के माध्यम से भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी विस्तारित कर लेंगे। यानी बेंजेंटाइन, जो रोमन साम्राज्य में हमने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी पढ़ी थी, उस तक पे अधिकार कर लेंगे। तो एक समय पूरा अरब और पूर्वी यूरोप आपके अरब मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत शासित प्रदेश बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद साहब पैगंबर ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस्लाम तब तक अग्रसर रूप से विकसित नहीं होगा जब तक इसमें एकत्व का भाव नहीं डाला जाए। तो जिस प्रकार हम वंचित वर्ग, वो वर्ग जिसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग क्या नहीं देते, अधिकार नहीं देते, तो वो वंचित वर्ग क्या करता है, ऐसे समुदाय की तरफ आकर्षित होता है। तो इसमें आपको इसी वर्ग के रूप में उम्मा, जो आपके अर्थ होता है आस्तिक, उम्मा वर्ग जो वंचित वर्ग है वो आकर्षित हो जाता है आपके मोहम्मद साहब पैगंबर के इस्लाम की तरफ। और एकेश्वरवाद का मत इन्होंने ईसाई और यहूदियों के प्रभाव से इनको प्राप्त होता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे तो ये लोग उम्मा के बल पर एकेश्वरवाद, अल्लाह की परिकल्पना के तहत इस्लाम धर्म का उद्भव होता है। अब जब आपके पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती तो उनका खुद का कोई भी वारिस नहीं होता। तो इसलिए आपस में उम्मा वर्ग में और अन्य वर्ग मुस्लिम में युद्ध होता है। लास्ट में उम्मा वर्ग के तहत ही इनके 4 खलीफा स्थापित होते हैं। पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और उसके बाद अली। ये चारों पवित्र आपके
इस्लाम के पैगंबर कहलाते हैं, लेकिन खलीफा कहलाते हैं। लेकिन बाद में इन्हीं में से एक उम्मियान जो कि मोहविया जो उम्मियाद वंश की स्थापना करता है और नवीन खलीफा बनता है। ठीक है, उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो अब्बासी जो मोहम्मद साहब के पैगंबर के चाचा थे, उस वंश के लोग शासन करते हैं। इनकी जब तक मुस्लिम समुदाय के अंदर एक वर्ग विशेष को कुरैश, जिससे मोहम्मद साहब पैगंबर भी संबंधित थे, जब तक उनको अधिकार मिले रहे तब तक अन्य वर्ग दबे रहे। जब उनकी शक्ति कमज़ोर हुई तो उन लोगों ने उस पर आक्रमण करके और ख़ुद की शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया है। ये संपूर्ण आप चाहे भारत का इतिहास देख लीजिए, चाहे विश्व का इतिहास देख लीजिए, सभी में ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होगी तब उसके नियंत्रण से जो अधीनस्थ शक्तियाँ हैं वो मुक्त होगी, और मुक्त होने के बाद वो उस शासन में क्या करेगी, पूरा का पूरा डोमिनेट, यानी पूरा का पूरा उसमें हिस्सा लेगी, चाहे वो शासक के रूप में ले चाहे जनता के रूप में ले। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो बहुत फेमस है, इसके जो शब्दावली है उससे क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। एक आपके क्रम रूप से अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उसके बाद में उम्मियाद, उसके बाद बगदाद वाले खलीफा, अब्बासी खलीफा, तो ये क्रम पूछा जाता है। शब्दावली से बहुत आते हैं। मैंने पूरी जो आपका चैप्टर है उसकी शब्दावली एक जगह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसा लगता है बताना। आप देखेंगे कि इसमें सोत, जब मैंने बोला शब्दावली, तो इतिवत या त्वारीख क्या होती है? ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार लेखन ही क्या कहलाता है? इतिवत या त्वारीख। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार आपकी क्या कहलाती है? त्वारीख कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अधऐतिहासिक कृतियाँ हमें अरबी भाषा में मिलती है, जिनके अंदर आपके सिरा आपकी क्या है? जीवन चरित्र है। जीवन चरित्र किसका? जीवन चरित्र है सिरा। उसके बाद आप देखें हदीद जो पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनको जिब्राइल द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ था, उसको जो उन्होंने बोला था उसे बोलते हैं अधीत, यानी उनके उपदेश का संकलन क्या कहलाता है? अधीत। तफसीर कुरान की टीका है। मैंने बताया टीका क्या होती है? आलोचनात्मक विवरण। तो टीका, जो कुरान पे टीकाएं लिखी गई वो किस पे? अधीत पे आधारित ही है, और वो आपको देखने को मिलेगी किसमें? तफसीर, इसे बोलते हैं तफसीर। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ये मिलान के अंदर बहुत फेमस, इन शब्दों से मिलान के क्वेश्चन बनते हैं। इस्नाद का मतलब होता है सूचना भेजना। सूचना भेजने को क्या बोलते हैं? इस्नाद। ठीक है, सर्वोत्तम कृति यदि आप देखेंगे इस्लाम के उदय में, तो आप देखेंगे जिसके बारे में हमें जानते हैं, तो तबरी एक लेखक है तबरी लेखक है, जिसने तारीख लिखी है, और ये 38 खंडों में विभाजित है। इस 38 खंडों का किसमें? अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया है। यानी आपके पहला सर्वोत्तम कृति की बात करें तो वो तबरी की तारीख जो 38 भागों में है, इसका अंग्रेजी संस्करण किया गया है। ठीक है, सिरियाक कुछ नहीं, आपके एरामाइक की बोली हिब्रू और अरबी से संबंधित। ठीक है, एरामाइक की बोली से संबंधित है सिरियाक, और एरामाइक क्या है? हिब्रू और अरबी से संबंधित है। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य वो लेखों के खंडित अंश, जो आपके निजी पत्र भी हो सकते हैं, निजी और सरकारी आदेश, ये सब के क्या कहलाते हैं भाषा में? दस्तावेजी साक्ष्य। अब यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन आता है कि जब ईसाई
जब कोई शासक वर्ग किसी जगह पे शासन करता है तो वो सबसे पहले उस क्षेत्र विशेष की कल्चर, संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करता है। भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद धार्मिक व्यवस्था, इन सब का अध्ययन किया और स्वयं संस्कृत की जगह इंग्लिश के अंदर उसका अनुवाद किया। उसी प्रकार जब अरब क्षेत्र पर ईसाइयों का, रोम सभ्यता का अधिकार हुआ तो उन लोगों ने यहाँ की जो कल्चर थी उसको जानने का प्रयास किया। तो वहाँ के जो विद्वान लोग थे उन्होंने उस भाषा के अंदर अंग्रेजी भाषा में उसका रूपांतर करना प्रारंभ किया। तो इसके अंदर एक विद्वान आते हैं जिनका नाम फेमस है, उनका हमें अरबों के इतिहास जानने के, इस्लाम के बारे में जानने में बहुत उल्लेखनीय योगदान है। तो उनका नाम है इग्नाज गोल्ड जीहर। इग्नाज गोल्ड जीहर हंगरी के थे और यहूदी थे। इन्होंने जर्मन भाषा में इस्लामी कानून एवं धर्म विज्ञान की पुस्तकें लिखी। जर्मन भाषा में इस्लामी आपकी क्या लिखी? इस्लामी कानून व धर्म विज्ञान की पुस्तकें लिखी। किसने? इग्नाज गोल्ड जीहर ने। ठीक है, अब यहाँ पे शब्दावली है जो मैं आपको बताने का। कबीला, एक ही रक्त समूह के लोग जब मिलके रहेंगे वो क्या कहलाएगा? कबीला। लेकिन कालांतर में इसमें चेंजिंग आती है। कबीले का जो लीडर होता है वो व्यक्ति बनता है जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसके अंदर साम्राज्य विस्तार की अभिलाषा हो, जिसके अंदर ताकत होती है। कबीला, एक कबीला है, एक मवाली है। मवाली वो व्यक्ति जो गैर इस्लामिक है लेकिन उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट करने के बाद उसको बना तो मुसलमान लिया गया लेकिन उसे वो अधिकार नहीं मिले जो स्वयं मुसलमानों को दिए जाते थे। तो इस प्रकार ये मवाली, ठीक है। कबीला के अंदर रक्त समूह से संगठित अरबी कबीला, इसमें आपके यहाँ पे अपन कबीले के रक्त समूह से संबंधित है, रक्त समूह से संबंधित। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो इस्लाम की, तो अरब कबीला जो होता था वो आपके वंशों से निर्मित या बड़े परिवार होते थे। ठीक है। मवाली मैंने आपको बताया, ये वो व्यक्ति जो गैर अरब व्यक्ति, अब इनको इसमें कन्वर्ट कर लिया गया कि ठीक है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन इनके साथ क्या भेदभावपूर्ण रवैया हमेशा बना रहता था। ठीक। उम्मा मैंने बताया आस्तिक, ये वो वर्ग है जो क्या है? वंचित है। इसको मैं यदि आपको एग्जाम्पल कोड करके बताऊं, बौद्ध धर्म के प्रति वो व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित हुए, वंचित वर्ग, जिनको धन के अभाव के कारण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, उनको धर्म के ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उनको पूजा करने की अनुमति थी। तो वो व्यक्ति आपके किसकी तरफ आकर्षित होंगे? दूसरे धर्म के प्रति, जो इनको मोक्ष भी दिलाएगा और पूजा का अधिकार भी देगा। यहाँ पे आप देखेंगे उम्मा वो आस्तिक वर्ग जिसको मोहम्मद साहब ने तैयार किया, और ये वो वंचित वर्ग था जिसको क्या है अब तक के यहूदी और ईसाई धर्मों ने क्या किया था? वंचित रखा था। ठीक है। मुरब्बा आप देखेंगे तो ये उदारता है। क्या है? उदारता, यानी आप किसी के प्रति कितने उदारता मतलब किसी पर दयालु दृष्टि। सनम आपके बुत को कहते हैं। बुत वो, यानी हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, मंदिर के अंदर हम रखते हैं किसको? आपके प्रतिमा को रखते हैं। तो वो जो प्रतिमा होती है उसे इस्लाम में बुत कहा जाता था, बुत। ठीक है। बुत, सनम इसका अरबी भाषा। ठीक। खाना बदोश मैंने बताया पहले लूट मार की जनजाति। अब खाना बदोश के अंदर इसमें बद्दू और बद्दू या बदुईन। ठीक है। नकलिस्तान वो प्रांत जो रेगिस्तान के अंदर हरा भरा प्रांत को क्या बोलते थे? नकलिस्तान। ठीक है। हरा भरा प्रांत रेगिस्तान के अंदर उसे बोलते थे नकलिस्तान। हरम बोलते थे पवित्र चीज़ को। किसको बोलते थे? हरम
पवित्रता को, पवित्र जगह को क्या बोलते थे? हरम। रसूल आपका पैगंबर का क्या? पैगंबर का अनुयायी, पैगंबर का या सॉरी, रसूल है खुदा का संदेशवाहक। जो कौन थे? मोहम्मद साहब पैगंबर। खुदा का संदेशवाहक कौन है? आपके रसूल, खुदा का संदेशवाहक वाहक। सलत, सलत आपके तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे? सलत। तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे? सलत। शहादा, शहादा है आपके धर्म के अस्तित्व में विश्वास रखना, क्या कहलाता है? शहादा। शहादा, शहादा आपके लिखता है धर्म के अस्तित्व में विश्वास रखना, धर्म के अस्तित्व में विश्वास रखना। जकात, जकात आपके होता था खैरात कर। खैरात कर को क्या बोलते थे? जकात, खैरात कर। हज अल अस्वाद, हज अल अस्वाद, ये वो, यदि आप में पिछले वीडियो इस्लाम और ईसाई में देखेंगे तो काबा, काबा आपके स्वर्ग से फेंका हुआ एक पत्थर है जिससे क्या बोले, जिसको क्या बोला जाता है? हज अल अस्वाद, काबा को कहा जाता है। ठीक है। मलाइका, मलाइका आपके कहते हैं दूध को, दूध को क्या बोलते हैं? मलाइका। गजब, गजब आपके नखलिस्तान में जब आपके मोहम्मद साहब पैगंबर को मक्का से इनको निकाल दिया गया, ये मदीना प्रस्थान करते हैं। ठीक है, इसे हिजरी कहते हैं। जब मक्का में ये राजनीतिक एकत्रीकरण कर रहे थे, उसी दौरान इनको मालूम था खेती, ठीक है, खेती, पशुपालन, इसके सिवा इनको खैरात, इसके सिवा आर्थिक क्रिया के रूप में इन्होंने क्या है? गजब। गजब का काम मतलब नखलिस्तान जो प्रांत थे वहाँ से क्या करते थे, ये वहाँ पे लूट मार करते थे, जहाँ हरे भरे क्षेत्र में, तो वो लूटमार करके जो धन एकत्रित होता था उसे क्या बोलते थे? गजब। ठीक है। उसके बाद झुंड, गजब आपके लूटमार नखलिस्तान में। झुंड कहलाता है आपके अरबी सेना को, अरबी जो सैनिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? झुंड, अरबी सैनिक को। उसके बाद है एक शब्दावली सुख, सुख, सुख खैनी, सुख, सुख है आपकी मंडी, केंद्रीय मंडी को क्या बोलते थे? सुख, केंद्रीय मंडी। ये मैंने वो शब्द लिए हैं जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, केंद्रीय मंडी जो आपके एनसीईआरटी में ही है। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे इजिप्ट, इजिप्ट आपका मिस्र का नाम है। मिस्र का नाम क्या है? इजिप्ट। अब यहाँ पे आप देखो कुछ शब्द और हैं। फंदुका, फंदुक, फंदुक था आवास स्थल, आवास स्थल को क्या बोलते थे? फंदुक, फंदुक बोलते थे आवास स्थल को। तुज्जर, तुज्जर आपके व्यापारी को क्या बोलते थे? व्यापारी को बोलते थे तुज्जर, तुज्जर। मकामत, मकामात, मकामात आपके सभाएं, सभाओं को क्या बोलते हैं? जो सभाएं की जाती थी उनको बोलते थे मकामात। हमाम आपके बाथरूम को, ठीक है, जहाँ स्नान घर को। मवासीम, मवासीम आपके मानसून, यानी आप मानसून देखेंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा इसकी आर्थिक क्रिया। तो मानसून वो समय था जब आपके हज की यात्राएं निकलती थी भारतीय उपमहाद्वीप में। तो जब मानसून आता था तो उस मानसून को क्या बोलते थे? आपके मावसीम। तुरान, तुरान आपके जो क्षेत्र है तुरान, ये समरकंद को कहा जाता है। किसको? समरकंद, समरकंद को कहता है। गनीजा, गनीजा एक लेख, एक पत्र है, किसके? यहूदियों के पत्र हैं, जिनको ये बहुत ध्यान से बंद कमरे के अंदर रखते थे कि यानी अस्तित्व ख़त्म होने के बाद भी इनके जो पत्र व्यवहार है ये सब के सब सेफ रहे। तो गनीजा आपके कहलाएगा यहूदियों के दस्तावेज जो ये कहाँ रखते थे? प्रार्थना घर में,
घिस जगह में, ठीक है। सरिया, सरिया, सरिया है सीधा रास्ता, सरिया है सीधा रास्ता। उसके बाद है फकीह, फकीह, फकीह है विधि वेत्ता को क्या बोलते थे, जो आपके कानून का जानकार था उसे बोलते थे फकीह, फकीह। सुरा, सुरा का मतलब होता है अध्याय, सुरा का मतलब अध्याय। कि कुरान आपकी 114 सुराओं में वर्गीकृत है, ठीक है। अल फतीहा, अल फतीहा, अल फतीहा आप देखेंगे तो ये संक्षिप्त प्रार्थना, अल फतीहा क्या थी, संक्षिप्त प्रार्थना को क्या बोलते थे, अल फतीहा, जो कुरान के अंदर लिखी हुई है पहले पेज पे, ठीक है। उर्फ, उर्फ है रीति रिवाजों पे आधारित कानून को क्या बोलते थे, रीति रिवाजों पे आधारित कानून को हम बोलते थे क्या, उर्फ, रीति रिवाजों पे। रह बनिया, रह बनिया तपस्याचार्य, यानी तपस्या जो करते हैं उसको रह बनिया। मिसबह, मिसबह, ये आपके मिसबह है दीपक को, मिसबह जो दीपक जलता है, जलते हुए दीपक को क्या कहते थे, मिसबह। और जो रखा जाता था उसे क्या बोलते थे, मिक्सत, यानी आला, आलमारी, जिस आलमारी पे दीपक रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिस्कत, ठीक है। कलाम अल्लाह, कलाम अल्लाह, खुदा की वाणी, खुदा की वाणी को बोलते थे कलाम अल्लाह, खुदा की वाणी। उसके बाद है फुलस, फुलस आप देखेंगे तो फुलस आपके शब्द है फुलस, दार्शनिक को। मकामत, मकामत, फुलस, मकामत, फुलस और मकामत, ठीक है। यहाँ पे फिर अपन देखेंगे इस्लामी कैलेंडर। इस्लामी कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा 622, मैंने बताया मक्का के अंदर इनका जन्म हुआ था मोहम्मद साहब पैगंबर के। फिर वहाँ पे ये अपने व्यापारी बनते हैं, व्यापारी बनने के बाद इनको क्या होता है, इनको एक दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है 612 के अंदर। उसके बाद ये पैगंबर का प्रचार करते हैं, वहाँ से मक्का के जो आपके रसूखदार या प्रभावशील व्यक्ति है वो इनको निकाला दे देते हैं। निकाला देने के बाद ये मक्का से मदीना आ जाते हैं, ठीक है। तो मक्का से मदीना आने की घटना को हम बोलते हैं हिजरी संवत के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर AS से डिनोट होती है। और ये चंद्र वर्ष है, चंद्रमा पे आधारित वर्ष है, अपना सूर्य गणना पे नहीं है। इसमें 354 दिन होते हैं, वैसे 365 होते हैं। और 29 या 30 दिन का क्या होता है, एक महीना होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 माह को मुहर्रम से चालू होता है और दुल हिज्जा पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने, पॉप ग्रेगरी 13वें ने, ग्रेगरी 13वें ने 1582 में इसकी खोज की थी। ग्रेगरी 13वें ने, ग्रेगरी 13वें ने 1582 में, ठीक है। कुरान शरीफ, कुरान शरीफ आपकी जो इनकी, यदि संसार के, इसमें कही गई है पहले में, यदि संसार के सभी पेड़ कलम बन जाएं तो संसार में उपस्थित समुद्र, 7 समुद्रों का पानी क्या शाही बन जाए, तब भी अल्लाह की इबादत लिखने में वो सक्षम नहीं है, ठीक है। यानी अल्लाह इतना बड़ा नाम है। 9वीं शताब्दी के अंदर आप देखेंगे चम्रपथ पे लिखा कुरान का पृष्ठ सूरा 18 में मिलता है, यानी अध्याय 18 में। अल काफ़ा, अल काफ़ा गुफा में शुरू हुआ, जिसमें सूसा अफसिस सिकंदर के साथ सोने वाले, के साथ सोने वाले, सोने वाला मतलब सोना होता है, उसके जुल्फर नैन का उल्लेख है। जुल्फर नैन यानी सूसा, अफसिस और सिकंदर के साथ सोने के जुल्फर नैन का उल्लेख मिलता है हमें किसमें, 9वीं शताब्दी में चम्रपथ पे लिखे कुरान के, कौन सा सूरा कौन सा है, 18 पे। ये जो लिखा गया है
कोणीय कूफी लिपि में, कौन सी लिपि में लिखी है कुरान? कोणीय कूफी लिपि में ध्वनियाँ लाल चिन्हों से अंकित है, लाल चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले, ठीक है। अरबी भाषा में है। कुरान में टोटल कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय हैं सूरा। लंबाई इसकी क्रमिक रूप से घटती है, यानी जो अंतिम आपका सूरा होगा वो क्या होगा? संक्षिप्त होगा, ठीक है। लंबाई क्रमिक रूप से घटेगी तो यानी अंतिम सूरा सबसे छोटा। पहला सूरा जो मिलता है वो क्या है? प्रार्थना, जिसे बोलते हैं अल फतीहा, अल फतीहा, ठीक है। कुरान उन संदेशों का संग्रह जो मोहम्मद को दिए 650 में ये क्या हुए? पूर्ण हुए। यानी कुरान आपको मैंने बताया कौन से, जो मोहम्मद साहब को जो रसूल यानी खुदा के संदेश वाहक के रूप में इनको प्राप्त हुए थे, उन संदेशों का संग्रह है जो मोहम्मद साहब को मिले। 650 में ये पूर्ण हुई थी। मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों ने पैगंबर मोहम्मद के वचन अधीत जो मोहम्मद साहब पैगंबर ने जो वचन कहे थे अधीत, उनके आधार पे क्या कुरान की टीका लिखने का प्रयास किया है, ठीक। यहाँ पे अब मैं इस इस्लाम के उदय की बात करूँ तो पैगंबर मोहम्मद साहब 612 से 32 मैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे जिब्रिल जो देवदूत था इसके कहने पे, फिर ये रसूल, पहला शब्द इससे जो जिब्रिल ने दिया वो इकरा यानी पाठ करो, और इकरा से ही आपके किसका निर्माण होता है? कुरान का निर्माण इकरा का मतलब होता है पाठ करो, पहला शब्द था। अरब संस्कृति, अरब प्रायद्वीप, अरब आप देखेंगे सऊदी अरब अमीरात वाले भाग में, नहीं सॉरी सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये वाला भाग क्या है आपका? अरब प्रायद्वीप संस्कृति। तो अरब प्रायद्वीप दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के सीमित क्षेत्र में, ठीक है, कबीला में विभक्त, और जो इसके लीडर होते थे, जो नेतृत्व करते थे कबीले का, वो क्या कहलाते थे? शेख यहाँ से शब्द आया, ठीक है। प्रत्येक कबीले के क्या होते थे? देवी देवता होते थे यानी भूते, और उनके लिए मस्जिद के अंदर उनकी पूजा की जाती थी। अब पैगंबर मोहम्मद साहब जब देखते हैं कि अलग अलग यानी बहुदेववादी विचारधारा है, अब इसको एक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब इनको निकाला दे दिया जाता है तो वो एक ही ईश्वर यानी एक ही अल्लाह की परिकाष्ठा करते हैं। जिस प्रकार ईसाई और आपके यहूदियों को रूप देख के ये लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करने लग जाते हैं, ठीक है। तो बूतों में मस्जिद। अब यहाँ पे एक था खाना बदोश, बद्दू या बद्दुइन, ये क्या करते थे? खाना बदोश नकलिस्तान यानी हरे भरे चारे के लिए ऊँटों को चराते थे। इनका जो खाना था वो खजूर था, ठीक है। दूसरे जो आपके अरब कबीले के लोग थे वो क्या थे? व्यापारी वर्ग में कृषि करते थे, शहरों की तरफ रहते थे। तो दो प्रकार से, एक तो बद्दुइन यानी खाना बदोश के रूप में रेगिस्तान में घूमते थे, दूसरे आपके शहर के अंदर रह के खेती व्यापार करते थे, ठीक है। बहुदेववादी अरब अल्लाह के प्रति अस्पष्ट थे, बहुदेववादी थे। अब अल्लाह इन्होंने कहा कि एकल अल्लाह, तो इनका विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बाद में ईसाई और यहूदियों के प्रभाव से इनमें भी क्या एकेश्वरवाद के रूप में अल्लाह की स्थापना होती है, ठीक है। 612 के अंदर ये अपने आप को रसूल घोषित कर देते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब खुदा का संदेशवाहक। प्रचार के लिए इबादत, प्रचार करते हैं, इबादत आपके सिंपल दैनिक प्रार्थना जिसे बोलते हैं सलत किसको बोलते हैं? दैनिक प्रार्थना को। और दूसरा है आपके नैतिक सिद्धांत, जैसे खैरात बांटना, यानी खैरात बांटने का मतलब आप यदि कमाते हैं तो उसका 40वां भाग आप दान के अंदर गरीबों के अंदर बांटना है, तो खैरात बांटना। उसके बाद चोरी न करना, नैतिक शिक्षा दी, ठीक है। अब वंचित समूह इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो ये क्यों आकर्षित होगा? क्योंकि एक मैंने आपको बताया था ईसाई और इस्लाम धर्म के उदय के अंदर कि क़यामत के दिन खुदा उपस्थित होगा, जितने भी मर गए उन सबको जिंदा करेगा, और उसके बाद जो उसके पक्ष में होंगे उनको तो क्या स्वर्ग, और जो उसके विपक्ष में होंगे उन सबको नरक, जहन्नुम, और आपकी ये वाली का बात कही। तो वंचित समूह इससे प्रभावित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब वंचित समूह इसकी तरफ प्रभावित हुआ, दूसरी तरफ इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की, तो जो बहुत देववाद से जो लाभ कमा रहे थे मक्का के लोग,
यानी व्यापार जो मक्का के लोग थे उनकी दुकान बंद होने लगी। अब दुकान बंद होने लगी तो अब वो विरोध करेंगे, अरे भाई खूब सारे देवी देवता होते हैं, भूतों की पूजा होनी चाहिए, तो उनसे उनको लाभ हो रहा था। अब लाभ जब रुकेगा तो उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करते ही आपके मक्का छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, मदीना। मदीना कूच जिसको बोलते हैं हिजरी संवत, ठीक है, जहाँ से चालू होता है 622 में। इस्लामिक ब्रह्मांड 3 बौद्धिक रूप मानता है। इस्लामिक ब्रह्मांड में 3 बौद्धिक रूप, दूत, एक इंसान और तीसरा है जिन। दूत, इंसान और जिन के रूप में मानता है, ठीक है। किसी धर्म, अब ये मोहम्मद साहब ये बात जानते थे, यदि किसी धर्म का जिंदा रहना, ये क्यों छोड़ के मक्का आए, क्योंकि इनको मालूम था किसी भी धर्म का जिंदा रहना उस धर्म के लोगों के जिंदे रहने पे ही निर्भर करता है। यदि वो लोग ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्या होगा, वो धर्म भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उम्मा वर्ग तैयार किया जो एक अल्लाह पे विश्वास रखता है। इनको लेके मदीना के अंदर इन्होंने एक राजनीतिक संगठन स्थापित किया, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी धर्म का जिंदा रहना, सुदृढ़ीकरण के लिए राजनीतिक व्यवस्था, उम्मा जो आस्तिक वर्ग जो कि एक अल्लाह पे विश्वास रखता था, कशी, व्यापार, ज़कात, और इसके साथ साथ एक नया शब्द आ जाएगा आपके गजब, यानी नकली स्थान से लूट मार करके अपना क्षेत्र यानी अपनी आर्थिक गतिविधियां चला जाती थी, ठीक है। तो जो मदीना के अंदर यहूदी लोग थे और जो आपके मक्का में यहूदी लोग थे, अब जब लूट मार होती थी तो वो यहूदी भी इसमें शामिल होते थे। तो वहाँ पे रहने वाले यहूदियों की जब ये संपत्ति छीन के लेके आते थे गजब के रूप में, तब इनसे उनकी आपस में क्या होगी, प्रतिद्वंद्विता होगी, ठीक है। तो ये दोबारा जब आक्रमण किया यहूदियों ने तो इस वजह से वो विजय प्राप्त करते हैं, कौन, आपके मोहम्मद साहब। अब इसके बाद में मोहम्मद साहब की गरिमा रातों रात क्या हो जाती है, फैल जाती है कि मदीना से आके मक्का पे फिर अधिकार कर लिया और जो वर्ग ने जिसने निकाला था वो सब के सब इसके अधीनस्थ हो गए। तो इनकी प्रकाश की ललिमा चारों तरफ फैल जाती, ठीक है। उसके बाद धर्मांतरण, इन्होंने लेकिन इस्लाम अपनाने के अंदर एक कसौटी रखी, उसका नाम था धर्मांतरण, यानी बिना धर्म परिवर्तित किए व्यक्ति को इस्लाम में अलाउ ही नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद उम्मा वो वर्ग बनाया इन्होंने जो इस्लाम का एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाला और आस्तिक वर्गों का समूह था, ठीक है। उसके बाद धर्मांतरण 632 में इनकी मृत्यु हो जाती, किसकी, मोहम्मद साहब पैगंबर की। अब मोहम्मद साहब पैगंबर ने जब अपनी मृत्यु होती है तब उस समय उन्होंने अपना किसी प्रकार का सक्सेसर नियुक्त, पैगंबर साहब का कोई भी सक्सेसर नियुक्त नहीं था। तो इनकी मृत्यु के बाद में कोई वैध उत्तराधिकारी परंपरा नहीं थी। तो अब राजनीतिक सत्ता में जो उम्मा वंश था, उम्मा वर्ग जो इनका आस्तिक वर्ग तैयार किया था, अब वो और अन्य मुसलमानों के अंदर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, यानी आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है। लास्ट में उम्मा वर्ग मुसलमानों से मतभेद, फिर नव परिवर्तन होता है कि दोनों समुदाय खुश रहें और एक साथ रहें। तो इसके लिए खिलाफत नामक संस्था बनाई जाती है, ठीक है, खिलाफत नामक। और जो खलीफा के ख़ास लोग थे उन समुदाय के नेता को क्या बोला जाता था, अमीर अल मोमिनीन के रूप में खलीफा, जो नव पद खिलाफत के अंदर खलीफा नवीन पद जो क्या, अमीर अल मोमिनीन जो समुदाय का नेता होता था उसे खलीफा पैगंबर का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होता है। तो पहला पैगंबर आपके बनता है पहला खलीफा आपके बनता है अबू बकर, ठीक है। अब जो कबीले में विभाजन, जो आपसी उम्मा और मुस्लिम वर्ग में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ये दबाता है और फिर उसको दबाता है और एकीकरण का प्रयास करता है। कौन, पहला खलीफा जिसका नाम होता है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है, अबू बकर, ठीक। उसके बाद ये आपके विरोध का दमन करता है, ठीक। अब में 4 खलीफा होते हैं जो पवित्र खलीफा कहलाते हैं। कौन से, पवित्र खलीफा, क्योंकि ये क्या खास थे, किसके समूह, किसके, मोहम्मद साहब के रिश्ते नाते में या उनके परिवार में या उम्मा वर्ग में, ठीक है। तो इसलिए ये
4 पवित्र खलीफा, 632 में मृत्यु, 632 से 61 तक रहते हैं, ठीक है। पैगंबर के साथ नज़दीकी। अब खलीफा के 2 उद्देश्य थे, एक तो कबीले पे नियंत्रण, किसके माध्यम से, उम्मा वर्ग के माध्यम से, और राज्य के लिए संसाधन, यानी एक केंद्रीय शक्ति के लिए आपका आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, तो इसलिए केंद्रीय रूप से आपके पास धन इकट्ठा होना चाहिए, तो राज्यों के लिए संसाधन जुटाना। दूसरे आपके पहला है अबू बकर, ठीक है। दूसरा आपका उमर, उमर ने उम्मा सत्ता का विस्तार किया, ठीक है। और गनीमा, गनीमा अब क्या है, ये क्या करते थे, अपने साम्राज्य विस्तार के तहत आसपास के लोगों पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद जो लूट का सामान था, उस गनीमा, उस लूट के सामान को कहते हैं, जो ये अपने स्वयं के लिए और अपने सैनिकों के अंदर उस गनीमा को बंटवा देता था, ठीक है। तो ये गनीमा। और उसके बाद खलीफा सेना का आगमन। अब इस दौरान जब उमर के काल के अंदर ईरान के अंदर ज्यूडिस्ट, जो आपके पादरी समुदाय का धर्म था, वो परचम पे था। इधर बेंजन टाइम में आपका ईसाई धर्म का बहुत परचम पे था, ठीक है, उच्च श्रेणी। लेकिन इसके काल के अंदर इनमें क्या हुई, रुग्णता आई, और ये क्या हुआ, पराधीन होने, मतलब इनमें घट, यानी इनमें क्या है, निम्न स्तर पे पहुंचने लगा। तो इसका लाभ उठा के इसने इन दोनों आक्रमण करता है और ये विजयी हो जाता है। 3 युद्ध करता है, 3 युद्ध के बाद इसका साम्राज्य विस्तार अब आपके बेंजेंटाइन पे भी हो जाता है और इधर आपके ईरान पे भी हो जाता है, ठीक है, उमर के काल में। तो यहाँ पे ईरान के अंदर जो ससानी वंश है उसका दमन कर देता है, ठीक है, और इधर बेंजेंटाइन का भी दमन कर देता है, ठीक। 3 सफल अभियान 637 से लेकर 42 तक। अब अरबों का यहाँ पर सीरिया पे भी अधिकार, इराक पे भी अधिकार, ईरान पे भी अधिकार, मिस्र पे भी। अब किसका अधिकार हो जाता है, आपके खलीफा में उमर का, ठीक है। उसके बाद तीसरा खलीफा आता है उथामन। कई जगह इसका नाम उस्मान भी मिलता है। क्या नाम मिलता है, उस्मान। उस्मान, अबू बकर, उमर, उस्मान या उथमान, 644 से 56 तक। इसने सैन्य अभियान करके नील और ऑक्सस नदी, यानी आपके रशिया के मॉस्को के पास में ऑक्सस नदी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। नील तो आपके मिस्र में, ऑक्सस आपके साइबेरिया वाले प्रांत की तरफ इसने ऑक्सस क्षेत्र पर नियंत्रण। जीते हुए प्रांत में अब इनकी क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था बनाई इन्होंने कि प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा। तो इसमें पहला आपके गवर्नर, जिसे बोलते थे अमीर। अमीर के बाद में आता है अशरफ। अशरफ होता था कबीले का मुखिया, ठीक है। अमीर बनाया, उसके बाद कबीले का मुखिया अशरफ बनाया। केंद्रीय राजकोष, केंद्रीय राजकोष 2 तरह से ये अपना प्राप्त करते थे। एक तो था बेत अल माल, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, बेत अल माल, यानी मुसलमान द्वारा देय कर और लूट का हिस्सा, यानी मुसलमान जो कर देते थे और प्लस जो उन्होंने लूट में जो हिस्सा प्राप्त होता था उसे बोलते थे बैत अल कर, जो कहाँ पे आपके केंद्रीय राजकोष में जमा होता था। और खराज और जजिया, खराज और जजिया यानी गैर मुस्लिम द्वारा जो वहाँ पे रहते थे उनको अपनी संपत्ति पे अधिकार के लिए और अपने धार्मिक कार्यों की आज़ादी के लिए क्या देना पड़ता था, खराज और जक़ात देना पड़ता था, ठीक है। इस तरह से इनका केंद्रीय राजकोष भरा हुआ था। अब यहाँ पे उस्मान में एक शब्द आता है धिम्मिस, 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 ये वाला शब्द आपसे पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। धिम्मिस क्या था, यहूदी एवं ईसाई राज्य, यहूदी व ईसाई जो इस राज्य के अंदर रहते थे उनको क्या दी गई थी, बहुत अधिक स्वायत्ता दी गई थी। इनको बोलते थे धिम्मिस, यानी अरबी भाषा में धिम्मिस किसको बोलते थे, ईसाई और यहूदी जो इस्लामिक राज्यों में रहते थे, धिम्मिस कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बदुइन, बदुइन मैंने बताया खाना बदोश, ये क्या थे, खलीफा के सैनिक थे, ठीक है। रेगिस्तान के किनारे, यानी रेगिस्तान के किनारे रहते थे, जिसमें कूफा और बसरा शिवर में रहते थे। इनको मासिक वेतन दिया जाता जिसे बोलते हैं अता, और लूट के अंदर जो सामान, जो लूट में इनको माल मिलता था उसके अंदर भी इसको हिस्सा मिलता था। अता किसे बोलते हैं, मासिक वेतन को, ठीक है। अब इस तरह से इन्होंने एक केंद्रीय शक्ति की स्थापना कर ली, यानी एक अध्यक्ष अमीर हो गया, अशरफ हो गया कबीले का मुखिया, राजकोषीय केंद्रीय राजकोष हो गया,
बदवीन हो गई, खलीफा के सैनिक हो गए, ठीक है, जिनको आपको स्थायी रूप से क्या मिलते थे, तनख्वाह दी जाती थी। अतः तो राज्य क्षेत्र का विस्तार, संसाधनों एवं पदों को लेकर झगड़े। अब क्या झगड़े क्यों हुए? आपके मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे और बाकी अन्य कुछ और कबीले के थे। अब कुरैश कबीले के व्यक्तियों को इस लूट में, इनके प्रशासनिक कार्यों में, राज क्षेत्र के कार्यों में, सब में क्या है, बड़े बड़े पदों पे उनको ये पद दिए गए। अब यदि उनको पढ़े तो दूसरे मुसलमानों के इसके प्रति क्या हुई, रंजिश हुई। मैंने बताया जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होगी तो नीचे अधीनस्थ शक्ति क्या करेगी, उसका लाभ उठाएगी। तो यहाँ पे भी यही लाभ हुआ। अब ये जो कमज़ोर वर्ग था, जो अब तक दबा हुआ था, जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने लगी तो उसका फ़ायदा उठाया और उस्मान की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी यही कहानी हुई। राज्य क्षेत्र का विस्तार, पदों को लेकर झगड़ा हुआ, उम्मा को खतरा हुआ। तो कुरैश कबीले का अधिक नियंत्रण वर्सेस इराक, जो नए नए क्षेत्र इन्होंने शामिल किए थे, इराक, मिस्र और मदीना के गुट में विरोध के कारण उस्मान की हत्या, यानी उन लोगों ने क्या है, आपस में मिले, आपस में मिलके उनकी हत्या कर दी, ठीक है। अब अली के काल में दो आपको देखने को मिलेंगे, सिया और सुन्नी। सिया शांत, से सिया, सिया का मतलब हो गया शांत, और शांत का मतलब आपके हो गया कौन, अली। अली इन लड़ाई झगड़ों से दूर रह के इसने कहाँ पे, कूफा से अपना शासन चालू करा, ठीक है, कूफा में भी इसके विपरीत जो सुन्नी समुदाय था, खजरी द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है, हत्या कूफा के आपकी मस्जिद में ही कर दी जाती, ठीक। तो सिया और सुन्नी आपके वो वर्ग जो इस्लाम लड़ाकू वर्ग, जो शांति नहीं रखता, और काला झंडा इनका क्या होती है, निशानी होती है, ठीक है। कूफा में स्थापित दो युद्ध किए इन्होंने अली ने। आयशा जो पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी के साथ ऊँटों की लड़ाई की, जिसमें उसको पराजित किया, कब, 657 के अंदर, ठीक है। सिक्किन सिफिन आपका उत्तरी मेसोपोटामिया का क्षेत्र था, जिस पे क्या किया, संधि द्वारा इसको अधिकार में लिया, लेकिन मुआवियों का दमन नहीं किया। जो मुआविया कौन थे, मुआविया आपके उस्मान समुदाय के रिश्तेदार थे, नातेदार था, जो उसका क्या किया, उसका दमन नहीं किया, और अली की खैजी द्वारा हत्या हो जाती, ठीक है। अब मुआविया जिसका दमन नहीं किया था, इसने किस वंश की, उम्मयद वंश की, ठीक है, कैपिटल बनाई दमिश्क को। अब मदीना स्थित जो खलीफा का राज चलता था वो अब क्या है, ख़त्म हो गया। अब ये कहाँ पे केंद्रीय शक्ति, कहाँ पे, दमिश्क कहाँ पे, सीरिया के अंदर। अब सीरिया से शासन होगा। तो यानी अब धर्म के आधार पे ना होकर राजतंत्र, यानी आपकी किसके, सत्तावादी राजतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कारण बैजेंटाइन साम्राज्य की परंपरा को अपनाया इसने, ठीक है। बैजेंटाइन साम्राज्य की परंपरा ईसाइयों और यहूदियों को अपने यहाँ पे क्या दिया, सत्ता में क्या है, प्रशासनिक कार्यों के अंदर रखा, जिसकी वजह से, और मुसलमान जो वर्ग थे उनको क्या दिया, उत्तराधिकारी का नियम लागू किया, और मुसलमानों को उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों को भी उत्तराधिकारी के रूप में राज करने का अधिकार दिया। तो इस वजह से आपका ये उम्मयद वंश 90 साल तक और आपका अब्बासी वंश 200 साल तक इन्हीं नीतियों की वजह से राज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वंशागत उत्तराधिकारी मुख्य मुसलमान, ठीक है, उम्मयद राज्य साम्राज्यिक शक्ति जो इस्लामी आधारित ना होकर शासन अब सीरिया सैनिकों के बल पर, ठीक है। अब इस्लामिक के आधार पर नहीं होकर केवल किस पे, सैनिक बलों पे। प्रशासन में जरूरत व ईसाई धार्मिकों को एकता का अनुरोध और विद्रोह करने वाले का इस्लाम पे नाम पे दमन कर दिया जाता था। अब इसमें एक व्यक्ति बीच में आ जाएगा, मुआविया यानी उम्मयद वंश का, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी आते हैं। इसके दो क्वेश्चन हैं जो मैंने पिछले लेक्चर आपको बताया, आप देखना। फ़िलिस्तीन और आपके इजराइल विवाद, उसके अंदर ये वाली बात आती है, अब्द अल मलिक ने जो जेरूसलम में क्या है, एक मस्जिद का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं डोम ऑफ रॉक। इस डोम ऑफ रॉक जिसके अंदर कहा जाता है कि मोहम्मद साहब यहाँ से अपने प्रवचन देते हैं और यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते हैं। ये निर्माण किसने करवाया था, आपके अब्द अल मलिक ने, ठीक है। अरबी प्रशासनिक भाषा में
और इस्लामिक सिक्कों को बंद किया, क्योंकि इस्लामिक सिक्कों में पहले क्या होता था, उसमें रोमन और ईरानी, इसने खुद के सिक्के चालू किए जिसमें अब्द अल मलिक की फ़ोटो होती थी और एक तरफ कलमा लिखा हुआ था। कलमा में क्या होता था कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, ठीक है। और ये जो डोम बनाया था इससे पथरीली टीले पे निर्मित गुंबद इस्लामी वास्तुकला का नमूना, पैगंबर के स्वर्ग की ओर रात्रि यात्रा, यानी उसे बोलते हैं मिराज। मिराज यानी स्वर्ग की ओर यात्रा पैगंबर मोहम्मद की, ठीक है। अब खिलाफत जो सिक्के थे वो सोने के तो दिनार थे, चांदी के दिरहम थे, जिस पे रोमन व ईरानी दिनारियस और दाखम अनुकृति थी, और जिन पे सलीमा और अग्निवेदी के चिन्ह होते थे, ठीक है। यूनानी और ईरानी भाषा में लिखा होता था। इनको ख़त्म किया। अब नया सिक्का इसने दिनार जो चलाया, सोने का सिक्का, अब्द अल मलिक नाम और रूप होता था। दूसरी तरफ कलमा, कलमा यानी एक ही लिखा हुआ होता था, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे, इनके बाद अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति कुछ ही नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा जो अब्बास समूह से थे, पैगंबर मोहम्मद के चाचा, तो ये अब्बासी, ठीक है। इन्होंने बगदाद के अंदर अपनी कैपिटल बनाई, ठीक। और इसने दवा नामक आंदोलन के तहत किसका, आपके उम्मयद वंश का खात्मा किया, ठीक है। अब पैगंबर के मूल सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। क्रांति से केवल वंश परिवर्तन नहीं बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में परिवर्तन कर दिया। विद्रोह का आरंभ खुरासान पूर्वी ईरान से होता है, ठीक है। अरब और ईरानी आबादी के कारण मोवालिया मैंने आपको बताया था, ईरानी मुसलमान जो जातीय संघर्ष, जो जातीय चेतना के बाद अरबों द्वारा उन पे क्या शोषण किया गया है उसका वो बदला लेना चाहते थे, ठीक है। तो एक युद्ध होता है नदी का युद्ध, ध्यान रखना, नदी युद्ध है। ईरान के तो वो थे अबू मुस्लिम, और अंतिम उम्मयद शासक जिसका अंत करेंगे ये, उसका नाम था मारवान। क्या नाम था? मारवान। और ईरान के कौन थे? अबू मुस्लिम। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और लास्ट में आपको मालूम है जीतता कौन है? अबू मुस्लिम। अरबों का प्रभाव में गिरावट, ईरानी संस्कृति का गैर कबीलाई पद्धति, यानी इसने एक समुदाय के रूप में नहीं बल्कि गैर इस्लामिक जैन सेना व नौकरशाही में अरबों को, ईरानियों को, इन सब यानी सीरिया के सब लोगों को इसने शामिल किया, ठीक है। 810 में हारून अल रशीद, यहाँ क्या होते हैं? अब्बासी खलीफा होते हैं, जिसने अमीन और मामून, इनके दो पुत्र होते हैं, अमीन और मामून जो इनके दो पुत्र होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होता है? संघर्ष, दोनों के बीच में संघर्ष यानी गुटबाजी जो आपके ईरानी और इधर आपके ईरानी और अरबी, इनके बीच में एक समूह आ जाता है तुर्किस्तान के, जैसे तुर्की गुलाम मामलूक, ये नई शक्ति का गुट होता है जो इन राजकुमारों के अंदर आपस में जो गुटबंदी होती है उसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं अब इसके काल के अंदर इस गुटबंदी के कारण क्या होता है? बंटवारे हो जाते हैं, यानी अब विखंडन का दौर चालू हो गया। अब तक खूब इन्होंने सत्ता पे आधीन रहे, ठीक। अब यहाँ पे भारी वंश आने लगेंगे, तो छोटे राजवंशों में खुरासान व ट्रांसऑक्सियाना में खुरासान और ट्रांसऑक्सियाना में आप देखेंगे ताहिरी और समानी वंश। ताहिरी तो आया आपके खुरासान में, और ट्रांसऑक्सियाना में आता है समानी वंश, ठीक है। और मिस्र और सीरिया, इन दोनों में तुलूनी वंश स्थापित होता है। लास्ट के अंदर जब सत्ता का विखंडन का दौर होता है तो एक छोटा सा वंश बुवाई, वो वंश इस पर आक्रमण करता है और जीत जाता है, तो अब बुवाई वंश का शासन आ जाता है, ठीक है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।